हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम आज कंप्लीट करने जा रहे हैं। इस सेकेंड पार्ट में हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। इट मीन्स ये बच्चों कि हमको इस केस में सम और प्रोडक्ट गिवन है और रेस्पेक्टिवली का मतलब आपको हमें पता ही है कि हमको इस ऑर्डर में लेना है। दैट मीन्स कि जो सम ऑफ जीरोज है, सम ऑफ जीरोज वो हमको गिवन है, दैट इज 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है हमारे पास, वो है हमारे पास -1। इतना आपको क्लियर है? ठीक है। अब आप थोड़ा रिकॉल करो कि मैंने आपको एक्सरसाइज 2.2 के स्टार्टिंग में क्या बताया था। पॉलिनोमियल पे जो मैंने सेकंड वीडियो पॉलिनोमियल चैप्टर पे जो मैंने सेकंड पार्ट बनाया है, सेकंड पार्ट जो मैंने बनाया है उसमें आपको मैंने क्या बताया था। मैंने बताया था आपको कि जो सम ऑफ जीरो होता है दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, राइट। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज that means alpha into beta is equals to c/a, right। इतनी बात आपको क्लियर हुई? तो आपको क्या करना है, हमको केवल कंपेयर करना है। ठीक है। तो आपने जब कंपेयर किया तो आपको पता चला कि यार -b कितना है, 1 के इक्वल है और a इक्वल है 4 के। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपॉन में कुछ नहीं तो 1 ले लूंगा मैं। फिर जब यहाँ पे भी जब मैं कंपेयर करूँगा तो c इक्वल से -1 के, बट a आप देख रहे हो a इक्वल आ रहा है 1 के, जबकि यहाँ पे तो a 4 के इक्वल है। तो आपको पता है ना कि इक्वल होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 4 से इंटू कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे -1/1 न्यूमरेटर में भी 4 का इंटू कर लेंगे और डिनोमिनेटर में भी 4 का इंटू कर लेंगे। ऐसा क्यों किया हम लोगों ने, ताकि हमको इक्वल वैल्यू मिल जाए। देखिए अब आप जब कंपेयर करोगे तो c क्या है, मैं यहाँ पे वैल्यूज लिख लेता हूँ। देखिए b है आपके पास -1, यहाँ से a क्या है 4 है, यहाँ से आप देखोगे तो c क्या है -4 और a क्या है 4। तो आपने देखा ना कि a देखिए दोनों जगह सेम हो गया और सेम, ऐसा तो होगा नहीं कि a यहाँ के लिए अलग होगा और ये a यहाँ के लिए अलग होगा। ऑब्वियसली अगर एक सिंगल क्वेश्चन है तो उसके लिए तो a की वैल्यू सेम ही होगी ना। तो आपको यहाँ से abc की वैल्यू मिल गई। अब आप याद करो, मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताया हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट इज ax² प्लस bx प्लस c। सही बात है। अब आप abc की वैल्यू आप यहाँ रख दो, आपका आंसर फिनिश। क्या करोगे आप, a कितना है मेरे पास 4x² प्लस bx, b के लिए माइनस है तो इनके -1 को आप लिखो, नील को चलता है, प्लस c के लिए कितनी है -4। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए ये जो मेथड है इससे आप काफ़ी इजीली आंसर निकाल लोगे। इट मे बी पॉसिबल कि आपको आपके क्लास में आपके टीचर जो आपको क्लास में पढ़ाते हैं वो किसी दूसरी मेथड से कराए। मेरे पास भी कई सारी मेथड है, बट ये मुझे उनमें सबसे अच्छी मेथड लगती है, तो मैंने आपको इस मेथड से ये क्वेश्चन करवा दिया। ठीक है। तो मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल करवाता हूँ कि मैंने अभी आपको क्या करवाया है। हमसे कहा गया था कि आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करके बताओ जिसका कि सम ऑफ जीरोस ये है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1 है। ठीक है। तो हमको पता है कि यार सम ऑफ जीरो दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 है, गिवन है। बट अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, होता है वो -b/a, लिख लिया हम लोगों ने। ठीक है। सिमिलरली हमको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा दैट इज जो कि गिवन हमको -1 और होता क्या है c/a, तो हमने इसको लिख लिया। अब जब कंपेयर किया हमने तो हमको पता चला कि यहाँ पे a कितना है 4 है और यहाँ पे कितना है 1, तो ऑब्वियस सी बात है a तो दोनों सेम ही होगा ना। तो सेम करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में कर दिया। अब जब देखा हमने तो हमको वैल्यू सारी मिल गई और वो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में जाकर के हमने बस वैल्यू को पुट कर दिया और हमारा आंसर हमको मिल गया। ठीक है। हम कुछ और क्वेश्चन करके देखते हैं जिससे हमारे कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होंगे। तो इसी में हम आगे बढ़ाते हैं। तो आगे जो हमको उसने कहा है पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मैं इसका ले लेता हूं, सेकंड पार्ट ले लेता हूं। ठीक है। इसमें रूट भी है तो थोड़ा आपको, कई बच्चे रूट से थोड़ा घबराते हैं तो रूट ले लेता हूं मैं। ठीक है। मुझे जो गिवन है सम ऑफ जीरो क्या गिवन है √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या गिवन है 1/3।
तो मैं हमेशा की तरह लिख लेता हूँ कि भाई मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है एटलीस्ट मैं उसको तो लिखूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि सम ऑफ जीरो, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, सम ऑफ जीरोज दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और वो कितना गिवन है मुझे इस क्वेश्चन के लिए, √2 गिवन है, सही बात है। अब मुझे इसके अलावा क्या गिवन है, मुझे इसके अलावा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी पता है, वो क्या है अल्फा इंटू बीटा, और वो है कितना सी अपॉन ए होता है, और है कितना 1/3। अब फिर से हम कंपेयर करेंगे, देखो कंपेयर किया तो मुझे क्या पता चला कि देखो √2 के अपॉन में कुछ नहीं, दैट मींस मैं 1 ले सकता हूँ। तो देखो मुझे क्या पता चल रहा है कि ए कितना है यहाँ पे 1 है, बट यहाँ पे ए कितना है 3 है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पे सिंपली 3 से ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। मैथ्स में आपको पता है ना कि आप सेम ऑपरेशन, एक्चुअली इसको मैंने क्या किया, इसको इक्विवेलेंट करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया ऊपर और नीचे भी कर दिया, तो इसमें कोई चेंज आएगा नहीं, बिकॉज मैं 3 से 3 को कैंसिल करता हूँ तो मुझे वापस से √2 ही मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा इससे, जब मैं इसको फर्दर सोल्व करूंगा तो मुझे मिल जाएगा b अपॉन माइनस बी अपॉन ए इक्वल्स टू 3√2/3। ऐसा करने से क्या हुआ बच्चों, क्या मुझे इक्वल वैल्यू मिल गई। देखिए a3 यहाँ भी है और a3 यहाँ पे। अब मैं इंडिविजुअल जो वैल्यूज है उसको मैं लिख लेता हूँ। देखिए a है 3 नो डाउट, b है -3√2 और c है 1। और ए बी सी की वैल्यूज आने का मैं क्या करता हूं, मैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म को याद करता हूं कि आखिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, और वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये मैंने आपको मेरे पार्ट 2 जो वीडियो मैंने बनाया हुआ है पॉलिनोमियल में, उसमें आपको मिल जाएगा। तो अब मुझे क्या करनी है, बस मुझे abc की वैल्यू तो यहाँ डालनी है। a कितना है 3, दैट मीन्स 3x², b की वैल्यू क्या है -3√2, और ये x तो एज इट इज रहेगा, c की वैल्यू 1 है। ये आपका आंसर बिंदास आ गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि आखिर मेथड क्या है, आखिर तरीका क्या है कि हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। और आप मेरी बात लिख के ले लो आप कि इससे अच्छी मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। हो सकता है कि अभी क्लास टीचर जो मैंने जैसा आपको बताया कि आपको क्लास में जो टीचर पढ़ाते हैं वो कोई अलग मेथड से पढ़ाते हो, ठीक है। वो मेथड मुझे भी आती है, मैं भी आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, बट अभी के लिए मुझे ये, बिकॉज हमको जस्ट यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है, तो इससे बेटर मेथड मुझे कोई नहीं लगती, तो इसलिए मैंने आपको इस मेथड से इसको सॉल्व कर दिया है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं। तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं 5th पार्ट। इसका 5th पार्ट थोड़ा आपको ट्रिकी लग रहा होगा, तो मैं 5th पार्ट ले लेता हूँ, ठीक है। फाइंड करके बताना है, बना करके बताना है, और हमको जो सम दे रखा है, सम हमको दे रखा है वो है हमारा सम होता क्या है, सम ऑफ जीरो होता है हमारे पास -b अपॉन a, एंड दैट इज गिवन एज -1/4। प्रोडक्ट क्या दे रखा है, जरा देखो आप, वो आपको दे रखा है प्रोडक्ट होता क्या है c अपॉन a, और वो हमको दे रखा है 1/4। जब आप कंपेयर करोगे, देखो इस बार कंपेयर करने में हमको इजीली वैल्यू मिल गई। देखिए a4 है, देखो स्टार्टिंग में ही वैल्यू सारी क्लियरली मिलती गई हमको। कैसे मिल रहा है दिख रहा है ना आपको, a कितना है 4, यहाँ पे भी a कितना है 4, b कितना है, अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपको b की वैल्यू मिलेगी आपको 1, a मिला आपको 4, और c कितना मिला, c मिला आपको 1। आप कुछ मत कीजिए, बेहिचक स्टैंडर्ड फॉर्म में जाकर के बस वैल्यूज पुट कर दीजिए, x² प्लस bx प्लस c। a कितना है मेरे पास 4x², b के लिए मेरे पास कितनी 1 है, सो x ओनली, और c भी 1 है। ये आपका आंसर रेडी है। इतना इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आपको इससे इजी मेथड कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, और आपको ये अच्छे से आ गया होगा कि जब हमको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन हो, तो उस केस में हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, 2.2 में हमारा केवल यही बचा हुआ था। सो आई होप 2.2 ये खत्म भी हो गया, यहाँ पे फिनिश भी हो गया, और आपको ये कॉन्सेप्ट समझ भी आ गया है, ठीक है। थैंक यू सो मच।